कृष्णा सर, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ साइंस के अकॉर्डिंग। जितना वनडे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि इस समय अभी BSF के बहुत सारे बच्चे फिजिकल निकाल करके आए हुए हैं, उनका डिमांड है कि सर साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर आइए। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और भी आगे लेकर आऊँगा। अभी टॉप 15 क्वेश्चन है साइंस के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों आइए मैं देखता हूँ पहले क्वेश्चन को। जैसे कि कह रहा है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों 746। दोस्तों आंसर है 746। नेक्स्ट है वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों ये है हाइग्रोमीटर से, किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दूसरा है अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई क्यों देता है। कह रहा है कि अस्त होते समय, दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सूर्योदय होते टाइम या सूर्यास्त होते टाइम हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, और दोपहर के समय हमें वही सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है। दोस्तों इससे कई क्वेश्चन बन सकता है। आपका इसका एक ही आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम हमारे और सूर्य के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसमें सूर्य में जो होते हैं 7 कलर होते हैं, लेकिन सारे कलर जो होते हैं वायुमंडल में बिखर जाते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन, और भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है 7 कलर में बैगनी कलर का जो होता है सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, और सबसे कम किसी कलर का प्रकीर्णन होता है दोस्तों, तो वो होता है लाल। जिसकी वजह से सारे कलर तो उसमें से प्रकीर्णन, सूर्य में से सारे कलर जो होते हैं प्रकीर्णन के कारण फैल जाते हैं, लेकिन अधिकतम उसमें जो होते हैं लाल होते हैं। लाल रंग की प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम हमें लाल दिखाई देता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है। आप देखते हो कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रेन के सिग्नल पे रेड लाइट जलता है। रेड लाइट डेंजरस का सिंबल बताया जाता है, इसलिए रेड लाइट उसलिए बताया जाता है क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर तक और स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसी के कारण रेड लाइट का सिग्नल रखा गया है। उसी तरीके से और सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है बैगनी कलर का, जिसके कारण पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। उसी के रिफ्लेक्शन के कारण हमारा समुद्र भी नीला दिखाई देता है। और दोपहर के समय जो सूर्य हमारे बहुत करीब होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, उस टाइम किसी भी कलर का प्रकीर्णन पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण सारे कलर उसमें समाहित होते हैं। उसी के कारण हमें सूर्य श्वेत दिखाई देता है। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ अस्त होते टाइम सूर्य हमें लाल दिखाई क्यों देता है। दोस्तों आपको मालूम हो गया, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों आप इस तरह का क्वेश्चन एकदम तैयार रख लीजिए, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। देखिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना चाहिए। कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित कितना चाहिए। खाद्य रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखने के लिए कितना होना चाहिए? तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान होना चाहिए। अब देखिए डायनेमो परिवर्तन करता है। डायनेमो जो होता है परिवर्तन करता है किसमें से? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जैसे आप जनरेटर देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत बना करके देता है, जिससे हम बल्ब जलाते हैं, बहुत सारे काम इलेक्ट्रॉनिक जो काम करना होता है उससे हम कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, कह रहा है 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है दोस्तों 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा हुआ है। मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंधन
क्या कहलाता है? कह रहा है कि मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंधन क्या कहलाता है? दोस्तों एपीकल्चर, एपीकल्चर। यही दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जैसे मधुमक्खियों का प्रजनन पूछा गया है, शहद का भी ये पूछ दे, शहद, यहाँ मधुमक्खियों की जगह शहद के बारे में पूछ दे, उसका प्रबंधन क्या कहलाता है? तो आप दोस्तों यही सेम आंसर मारेंगे, एपीकल्चर। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, मतलब पूछ रहा है रक्त को थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो विटामिन के होता है, इसी के कारण रक्त थक्का जमता है। दोस्तों कह रहे कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रेलवे ग्रुप डी में भी एग्जाम इस तरह का पूछा गया है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों सीमेंट कहलाता है, जो सीमेंट हम अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है खट्टे फलों में होता है। दोस्तों खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। दोस्तों जो वही लाल चींटी जो जिसके काटने से बहुत ही तेजी से जलन होता है और स्वेलिंग हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, वही होता है, वही उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल, जिसके कारण से उसका असर बहुत तेजी से दिखने को मिलता है। अब देखिए कह रहा है कार्य का इकाई क्या है? दोस्तों कार्य का इकाई जो होता है जूल होता है। अब ये कार्य कौन सा राशि है? कार्य कौन सी राशि है? कार्य दोस्तों राशि दो तरह के होते हैं, एक सदिश राशि होते हैं और एक अदिश राशि। दोस्तों अब देखिए अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं? ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। दोस्तों सदिश राशि मतलब सदिश राशि में क्या होता है, इसका ट्रिक याद कर लीजिए। स का मतलब होता है सभी का मतलब उसमें परिणाम की भी आवश्यकता होता है और दिशा की भी आवश्यकता होता है, लेकिन अदिश राशि में सिर्फ अकेला एक का जरूरत होता है, अकेले की जरूरत होता है, सिर्फ परिणाम की जरूरत होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि कार्य करना है तो कार्य करने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, हम कितना काम कर रहे हैं, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों याद रखिएगा सदिश और अदिश दो तरह के राशियां होते हैं, और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है, और अदिश राशि में सिर्फ अकेला एक अ का मतलब अकेला सिर्फ का परिणाम की आवश्यकता होती है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं फल विज्ञान का अध्ययन को क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। दोस्तों पोमोलॉजी कहते हैं। कह रहा है कि सेब को बहुत ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। कह रहा है कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि सेब को दांतों को काटने से दोस्तों आपको मालूम है जब हम सेब को काटते हैं तो आगे वाले जो सामने वाला जो दांत होता है उससे काटते हैं, उसका नाम होता है कृंतक। उसका नाम जो होता है कृंतक होता है, और यही जो होता है दोस्तों आगे वाला दांत होता है। अब कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत जो होता है 7% होता है, और 5 से 6 लीटर होता है। दोस्तों 5 से 6 लीटर तक होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं, आप उसको कमेंट में बताएंगे, मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।